गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम रिवाइज में पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण इसको ज़रा देख लेंगे, क्योंकि ये आपके यूनिट का सिलेबस में भी है। यूनिट जो परीक्षा होंगी आपकी उसमें भी आएगा। और आप लोगों को बेटा इससे पहले वीक में जो है आप लोगों को होमवर्क नहीं मिला था, वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो इस वजह से आप लोगों को उस दिन कोई होमवर्क नहीं दे पाई, कोई वीडियो नहीं दे पाई। तो ये वीडियो आपकी उस दिन के अटेंडेंस के लिए है और ये एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे भाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे दूसरे लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है। भाषा के बिना न तो वह अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है और न उनकी बात समझ सकता है। ठीक है, जैसा आप सामाजिक प्राणी यानी समाज के साथ रहना, ठीक है, समाज में रहना, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, और एक दूसरे से संपर्क के लिए भाषा को आना बहुत ज़रूरी है। कैसे हम एक दूसरे से अपने बातचीत करें, ठीक है ना, क्योंकि अकेले कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता, तो उसे दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए जो है भाषा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों की बातों को समझ पाने, इन सब चीज़ों के लिए जो माध्यम है वो क्या है, भाषा। तो था भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा मन के भावों या विचारों को प्रकट करने और समझने का साधन है। भाषा मन के भावों और विचारों को समझने या प्रकट करने का क्या है, साधन है। अब हम देख लेंगे भाषा के रूप, कि भाषा के रूप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो भाषा का प्रयोग हम मुख्यतः बोलकर या सुनकर करते हैं, बोलकर या लिखकर करते हैं। ठीक है, इस प्रकार भाषा के कितने रूप हुए? 2 रूप हुए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कहीं कहीं भाषा के 3 रूप बताए गए हैं, एक और सांकेतिक भाषा। ठीक है, लेकिन मुख्यतः 2 रूप ही होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम कभी कभी करते हैं, जैसे कि मूक बधिरे जो लोग होते हैं वो सांकेतिक भाषाओं के द्वारा जो है समझते हैं या बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा सांकेतिक भाषा भी भाषा का एक रूप है। या आप लोगों ने रोड पे जो है कुछ निशान देखते हैं, है ना, तो सांकेतिक भाषा के रूप में कि यहाँ पे आपको यू टर्न लेना है, यहाँ पे आगे रास्ता खराब है, या यहाँ स्मोकिंग बैंड है, जो भी चीज़ है वो जो है आपको इस सांकेतिक भाषा के माध्यम से सड़कों पे अनेक जगह पे ऐसे चिन्ह दिखते हैं, जिससे आप जो है संकेतों द्वारा ही समझ जाते हैं कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे मौखिक भाषा, कि मौखिक भाषा हम कहते किसे हैं। तो मौखिक भाषा जब हम बोलकर या सुनकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। भाषा का यह मौखिक रूप है। ठीक है, बोलना और सुनना, जैसे पत्र पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, है ना, या समाचार पत्र पढ़ना, या फ़ोन सुनना, या समाचार सुनना, ये सब क्या है, मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखेंगे लिखित भाषा। जब हम अपने मन के भावों को लिखकर या पढ़कर व्यक्त करते हैं, ठीक है, तो वह भाषा का लिखित रूप होता है, लिखकर या पढ़कर। जैसे पत्र लिखना, है ना, पत्र पढ़ना, ठीक है, समाचार पत्र पढ़ना, समाचार सुनना मौखिक भाषा है, लेकिन समाचार पत्र पढ़ना क्या है, लिखित भाषा है। दोनों में अंतर आपको समझ में आया? अगर आपसे कहा जाए कि समाचार सुनना भाषा का कौन सा रूप है, तो वो कहेंगे हम समाचार सुनना क्या है बेटा, मौखिक रूप, लेकिन समाचार पत्र पढ़ना क्या है, लिखित रूप। ठीक है, तो लिखित भाषा क्या है, जब हम अपने मन के भावों को लिखकर या पढ़कर व्यक्त करते हैं तो वह भाषा का कौन सा रूप हो जाता है, लिखित रूप होता है। ठीक है, अब आते हैं मातृभाषा। मातृभाषा हम किसे कहेंगे? भाषा का वह रूप जिसे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है। मातृभाषा यानी माँ की भाषा। बच्चा सबसे पहले माँ से जिस भाषा को सीखेगा बेटा, अपने परिवार के लोगों से जिस भाषा को सीखेगा, वो क्या कहलाती है, मातृभाषा। यानी जो उसके माता पिता की भाषा होगी, जो उसके परिवार की भाषा होगी, उससे क्या बोलेंगे हम, मातृभाषा। और बालक सबसे पहले इसी भाषा को सीखता है। वह राजभाषा। राजभाषा क्या होगी? राजभाषा यानी कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज, जितने भी सरकारी कामकाज हमारे होंगे उसको कहेंगे राजभाषा। उसमें जो भाषा प्रयोग होगी उसको कहेंगे राजभाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं राजभाषा। ठीक है, और 14 सितंबर 1949 को
भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया? कब किया बेटा? 14 सितंबर 1949। ठीक है, 1949 को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। तो हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है, और इसको कब जो है राजभाषा का दर्जा मिला? 14 सितंबर 1949 को। अब देखेंगे राष्ट्रभाषा कि राष्ट्रभाषा कहते किसे हैं? किसी भी राष्ट्र के अधिकतर नागरिकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कौन सी होगी? जो उस राष्ट्र के अधिकतर नागरिक बोले। अधिकतर नागरिकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाएगी? राष्ट्रभाषा। हालांकि हमारे देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया, लेकिन संविधान में अभी इसको लिखित रूप में घोषित नहीं किया गया है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी को अभी संविधान में राजभाषा के रूप में ही रखा गया है। इसके बाद है बोली। भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है या क्षेत्रीय रूप, इसको हम क्षेत्रीय रूप भी बोलते हैं। भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली। यानी छोटे आकार में जब भाषा किसी सीमित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको क्या बोलते हैं? बोली बोली जाती है। और इसमें जो है साहित्य रचना नहीं होती बेटा। ठीक है, यह भाषा का सीमित क्षेत्र है, इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। ठीक है, और ये एक सीमित दायरे में एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है। ठीक है, तो भाषा का स्थानीय रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। ठीक है, अब इससे संबंधित ये कुछ प्रश्न हैं बेटा। ठीक है, ये प्रश्न आप देख लेंगे, इनको मैं वर्कशीट में भी डाल दूंगी, आपको वर्कशीट में भी करने हैं। और ये जरा देख लेंगे। रिक्त स्थान उपयुक्त शब्द छांटकर भरे। भाषा, वर्ण, बोली, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। क है भाषा का बोलचाल का रूप कहलाता है। बोलचाल का रूप क्या कहलाएगा? मौखिक भाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण। ठीक है, अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन क्या होगा? भाषा। भाषा का स्थानीय रूप क्या कहलाया जाएगा? बोली। ठीक है, भाषा का लिखित रूप क्या कहलाया जाएगा? लिखित भाषा। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 2। भाषा किसे कहते हैं तथा इसके कितने रूप होते हैं? आपको शुरू में ही बताया कि भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट कर सकते हैं। और इसके कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। प्रश्न नंबर 3। राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र के अधिकतर नागरिकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा, और राजभाषा राष्ट्र के कामकाज या कार्यालय में प्रयोग हो जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा। मातृभाषा को उदाहरण से समझाइए। मातृभाषा यानी बालक द्वारा सबसे पहले सीखी जाने वाली भाषा। जिस भाषा को बालक सबसे पहले अपनी माता से सीखता है उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा। बोली किसे कहेंगे? भाषा का स्थानीय रूप या सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहेंगे। प्रश्न नंबर 6। सही विकल्प चुनें। भारत की राजभाषा है क्या? हिंदी या अंग्रेजी? हिंदी। भाषा का स्थानीय रूप क्या है? बोली या लिपि? बोली। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया कब? 14 सितंबर 1949 या 15 अगस्त 1947? तो आएगा 14 अगस्त 1949। बालक द्वारा सबसे पहले सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा या राष्ट्रभाषा क्या होगी? मातृभाषा होगी।